नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। सुर सम्राटी लता मंगेशकर। जी हाँ, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़ भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिन्हें लोग प्यार से लता दीदी बुलाते थे। आज 6 फरवरी सन 2022 को इनका निधन हो गया, जो हमारे देश के लिए बहुत ही शोक का दिन है। लता दीदी के जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम आपको लता दीदी के जीवन के काल के बारे में परिचय कराते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर जी ये खुद में एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, इन्होंने अपना एक अलग ही पहचान बनाया था, एक अलग ही मुकाम बनाया था। ये किस्सा बहुत मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर जी को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर, जो इनके बहुत सारे शिष्य थे, और हुआ यूँ कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था और अपने पापा की गैरहाजिरी में नन्ही बच्ची लता ने उसे सही गाना गाकर सिखा दिया, जबकि वो इस बात से बेखबर थे कि पीछे उनके पिताजी खड़े हैं। तो दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता की माँ से कहा कि मैं तो बाहर के बच्चों को संगीत सिखाता हूँ, मैं तो ये भूल ही गया था कि हमारे घर में भी एक गायिका है। और उसी दिन से लता जी का घर में संगीत शिक्षा स्टार्ट हुई। बहुत छुटपन में ही लता जी ने पिताजी के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया था। एक बार एक नाटक चल रहा था और नारद का किरदार निभाने वाला कलाकार नहीं आया। तब लता जी ने कहा कि पिताजी, मैं उसका किरदार निभाती हूँ, आप परेशान ना हो। तो दीनानाथ जी ने कहा, तो इतनी छोटी है, हमारे साथ स्टेज पर कैसे परफॉर्मेंस करेगी? तो लता जी ने कहा कि पापा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, कलाकार तो आया नहीं है, मुझे एक बार मौका तो दें, देखना मैं वंस मोर लेकर आऊँगी। लता जी की आवाज़ ने फिल्म जगत में धूम तो मचाई, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही उनके पिताजी दीनानाथ, जो बहुत बड़े ज्योतिष ज्ञाता थे, उन्होंने कहा था, देख बेटी, तू आगे जाकर इतना सफल हो जाएगी कि वो मुकाम कोई और हासिल नहीं कर सकता, लेकिन वो देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा। और उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई और हकीकत में वही हुआ। उसके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया। तब घर की पूरी जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्म में छोटे मोटे किरदार निभाने स्टार्ट कर दिए। मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम किया करती थी, वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बहुत ज़बरदस्त अभिनेत्री बनी। लता जी को अभिनय करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार अभिनय करते करते वो रोने लगी, तो माँ ने पूछा कि बेटी तुम रोई क्यों? तो लता जी ने बताया, मुझसे बनावटी अभिनय नहीं होता माँ, मैं सिर्फ गाना गाऊंगी, और किस्मत ने इनकी सुनी भी। इनको संगीत शिक्षा तो मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इनको आसानी से काम नहीं मिला। मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम के उस दौर में इनकी आवाज़ सुनकर ये कहा गया कि इनकी आवाज़ इतनी पतली है कि ये प्लेबैक सिंगर सिंगिंग नहीं कर सकती। इसके लिए नहीं, इनके गुरु रहे मास्टर गुलाम हैदर जी ने ठान लिया कि मैं ये साबित कर दूंगा कि लता जी से अच्छी आवाज़ कोई और नहीं। और हैदर जी ने लता जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लता जी को बहुत बड़े बड़े ब्रेक दिलाई और ये विश्वास बना के रखा कि एक दिन सिर्फ यही आवाज़ गूंजेंगी और सारी आवाज़ फीकी पड़ जाएगी इस आवाज़ के आगे। और ठीक वैसा ही हुआ। लता जी ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो हैदर साहब हों, चाहे वो नौशाद साहब हों, या शंकर जयकिशन की जोड़ी हो। बदलते पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या R.D. बर्मन के साथ बहुत सारे गाने गाए। 60 के जगत में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब इनको मौत के मुंह से बाहर निकाला गया था। डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई धीमा जहर दे रहा है, और ये बात सही भी थी। इनका ही रसोइया इनको धीमा जहर दे रहा था। इनके बीमार पड़ते ही वो रसोइया भाग गया। अवार्ड के मामले में लता ने कीर्तिमान स्थापित किया था, चाहे वो पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो या भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहां फिल्म फेयर अवार्ड की बात आती है, एक टाइम के बाद इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया और बोला कि अब नए गायक और गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए। ये बात सच है कि लता जी की शादी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अपने घर में छोटे भाई बहनों को ही अपना बच्चा समझा। और जब सबको याद है कि जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ था, तो ये गाना बहुत
ही ज़्यादा फेमस हुआ था। ये मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये गाना सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे, और ये गाना सुनकर हर हिंदुस्तानी की आंख में आंसू आ गए थे। और आज वो समय है जब पूरे देश की आंखें नम हैं, क्योंकि हमारे बीच महान गायिका सुर सम्राटी लता मंगेशकर जी नहीं रहीं। यह पूरे देश के लिए दुखद समय है। लता जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान से किया गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।